मेरे फुलवारी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। दोस्तों, हम जब अपने घरों में पौधे लगाते हैं तो उन्हें हरा भरा और उनकी ग्रोथ के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें समय समय पर पौधों की मिट्टी में डालना होता है। कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं, अगर उनकी कमी हो जाए तो फिर पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, उसमें जो फ्लावरिंग है वो सही नहीं होती है और फ्रूटिंग भी ठीक से नहीं होती है। तो उसमें ही एक पोषक तत्व है सल्फ़र और फास्फोरस, जिसकी बहुत अधिक ज़रूरत होती है पौधों की ग्रोथ होने के लिए। तो इसको हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं? अगर हम केमिकल अपने गमले में नहीं डालना चाहते, अपने पौधों में केमिकल्स नहीं डालना चाहते हैं, कोई हार्ड खाद को इस्तेमाल करने में हमें संकोच होता है, तो हम निसंकोच हमारे घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम पौधों की इन आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पौधों को दो चीज़ें हैं जो फास्फोरस और सल्फ़र, इनकी बहुत ज़रूरत होती है। इसको हम घर से कैसे पूरा कर सकते हैं? देखिए, मेरे सामने ये आप देख सकते हैं, ये प्याज के छिलके हैं। तो प्याज दोस्तों, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर प्याज का इस्तेमाल ना होता हो। सभी घरों में प्याज का इस्तेमाल होता है सब्जियों में, और 2-3 प्याज के जो छिलके हैं वो हर दिन निकलते रहते हैं। तो आप इस तरीके से किसी डब्बे में उसको आप इकट्ठा कर लें। और ये जो प्याज के छिलके हैं, प्याज जो सल्फ़र और फास्फोरस से बहुत ही ये रिच रहता है। इसमें बहुत अधिक इस मात्रा में सल्फ़र फास्फोरस पाया जाता है। तो इसको हम फेंके ना, फ्री में अगर इसको फेंक देते हैं तो हमारे पौधों को कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हम इसका इस्तेमाल अपने गार्डन में कर सकते हैं, पौधों में कर सकते हैं। इससे पौधे की हेल्थ सही रहेगी, उसमें फ्रूटिंग भी होगी और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, इसको 3 तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप इन छिलकों को 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए, 24 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो इसका जो कलर है, इसके जो तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, वो पानी में उतर आएंगे और आप लिक्विड खाद की तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पौधों में। तो इस तरह से लिक्विड खाद बना सकते हैं। दूसरा, आप इसको पौधे के ऊपर इस तरीके से आप मल्चिंग कर सकते हैं। इसके अंदर एक विशेष गंध भी होती है जो कीड़े मकोड़े और इंसेक्ट को दूर करती है। अगर आप इस तरीके से मल्चिंग कर देते हैं तो जो इंसेक्ट हैं वो मिट्टी में नहीं आएंगे और इसकी गंध के कारण दूर चले जाएंगे। और दूसरे एक तरीके से और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम तीसरा वही तरीका सीखने वाले हैं। दोस्तों, आप मिट्टी में इस तरीके से आप प्याज के छिलके की लेयर लगा दीजिए। इसका जो छिलका है आप थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से हटा दीजिए और ये ध्यान रखिए जो पौधा आपका बीच में लगा हुआ है उसको ये टच ना करे। किनारे किनारे, गमले के किनारे किनारे एक लेयर आप लगा दीजिए। उसके बाद इस तरीके से इसको मिट्टी से पूरा ढक दीजिए। इस तरीके से आप एक गमले में आप 2 लेयर इस तरीके से यही सेम प्रक्रिया अपनाकर 2 लेयर लगा सकते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे धीरे धीरे पानी जब हम देंगे तो ये धीरे धीरे प्याज के छिलके इसी में गल जाएंगे और इसके जितने भी पोषक तत्व हैं हमारी मिट्टी को मिल जाएंगे और मिट्टी के जरिए पौधे को भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम सल्फ़र और फास्फोरस की आवश्यकता को दूर कर सकते हैं। तो आप प्याज के छिलकों को अब फेंकिए नहीं, उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए अपने गार्डन में ही, अपने किचन वेस्ट का इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे कि आपके पौधे बिना किसी हानि के, बिना किसी नुकसान के ही बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ होगी। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।